हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर कहानी एक पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इसके पहले हमने 2 कहानियाँ बताई हैं आपको, जो अकबर और बीरबल की कहानी थी, जिसमें पहला भाग था विश्वास की जीत और दूसरा भाग था राजा का इंसाफ। दोनों कहानियों में अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमने एक तीसरा भाग रख दिया था। तो इस कहानी में अब ये भाग 3 में हम रख रहे हैं। इसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। इसमें आपको कहानी लास्ट में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए यदि पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, इससे आपको पूरी कहानी स्पष्टता समझ में आ जाएगी और उम्मीद है सारे लोग को पसंद भी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बीरबल की खिचड़ी नामक कहानी पढ़ लेते हैं। बड़े और बच्चों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और सीखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्या होता है। राजा अकबर को आज खिचड़ी खाने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने अपने दोस्त बीरबल से ये इच्छा जताई तो बीरबल ने खुशी खुशी कहा कि महाराज, बस कुछ ही देर में मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट खिचड़ी बनवा देता हूँ जिसे खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह सुनकर राजा फूले न समाये और मन ही मन लार टपकाने लगे। इधर बीरबल खिचड़ी के बहाने से ही कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहते थे कि उस बूढ़े व्यक्ति को, जिसने पूरी रात ठंडे पानी में जाड़े की ऋतु में बिताई थी, उसे इंसाफ दिला सके। चाहते तो बीरबल राजा को 2 टुक में अपनी बात समझा सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि इस तरह शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास कम हो, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना था। इधर दोपहर होने को आई और बीरबल का खिचड़ी लेकर आना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और अकबर के पेट में चूहे रेस लगा रहे थे। अंत में जब थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि बीरबल खाली हाथ आ रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वे बीरबल से बोले कि ऐ मेरे दोस्त बीरबल, अब मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम आए भी हो तो खाली हाथ ही। कहाँ है मेरी खिचड़ी जिसका मैं सुबह से ही खाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ और जिसके जवाब में तुम बस थोड़ी देर में महाराज, थोड़ी देर में और महाराज, बस यही कह के टालते जा रहे हो। तुम इतना समय भी व्यतीत कर दिए। अब आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए प्लीज बीरबल, जहाँ पे आप खिचड़ी बनवा रहे हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं ही देखना चाहता हूँ कि अभी और कितना विलम्ब होने वाला है उसे पकने में। महाराज के इतना कहने पर बीरबल उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ बीरबल ने एक ऊंचे मचान पर, मचान कहते हैं बांस के 2 जोड़ा लगा के जो खंबा बनाया जाता है ना, और उसी में घर बनाया था, उसी को मचान कहते हैं। लेकिन यहाँ मचान तो ऊपर बनाना था ना खिचड़ी, इसलिए टांगा गया था। मचान पे रस्सी के सहारे बांध के और एक पतीला को लटका दिया गया था और नीचे आग जला दी गई थी। कुल मिलाकर राजा को ये समझने के लिए काफी था कि ऐसे तो आग कभी भी पतीले यानी कि बर्तन तक पहुंच ही नहीं सकती, और यदि आग से उसे गर्मी ही नहीं मिलेगी तो खिचड़ी पकेगी कैसे। राजा अकबर से वो यही बता रहे थे कैसे कैसे होगा। राजा अकबर से जब रहा नहीं गया तो यही बात उन्होंने बीरबल को दोहरानी पड़ी, तो जो उनकी जहन में चल रही थी अभी तक। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, क्या आपको इस बात से कुछ याद आया? इस पर राजा ने तनिक अपने मस्तक पर जोर दिया और फिर वे तुरंत समझ गए कि बीरबल उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति को यानी कि बूढ़े बंसी काका के इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिसे अनजाने में ही राजा से शायद नाइंसाफी हो गई थी। जब वो ठंडे पानी में जाड़े की ऋतु में वो रात भर बिताए थे और राजा ने कहा था कि यदि जो व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में बिता देगा उसको वो 100 सोने की मोहरें देंगे, और वो नहीं दे पाए थे। तो यही सब सोच के राजा ने बीरबल के सामने अपनी बीरबल की ओर देख के और मन मन मुस्कुराए और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, यानी कि उनका मतलब था कि वो सब कुछ याद आ गया है। इस तरह से क्या हुआ कि अगले दिन भरे दरबार में राजा बीरबल ने बंसी काका के प्रति हुई नाइंसाफी के लिए उनसे माफी मांगी और उन्हें 100 सोने की मोहरें और साथ में कीमती कपड़े और खाने पीने के ढेर सारे सामान के साथ आदर सहित उन्हें विदा किए। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखे? सबसे पहला तो ये सीखे, राजा अकबर जैसा बड़ा आदमी बंसी काका जैसे गरीब व्यक्ति को अंत में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और उन्हें इज्जत के साथ
विदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये सीखे कि बंसी काका को थोड़ी देर से ही सही लेकिन इंसाफ तो मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, यदि हम सच्चे और अच्छे रहेंगे तो हमें हमेशा कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलेगा। इसलिए हमें सब्र रखना चाहिए अपने आप पे। तीसरा ये कि ऐसा मत समझिए कि राजा ने खिचड़ी नहीं खाई। राजा की खिचड़ी पहले से तैयार करा के बीरबल ने कहीं और रखवा दी थी। वो तो बस उन्हें बंसी काका को इंसाफ दिलाने का एक बहाना था, जो राजा की समझ में आने के बाद में उन्हें जम कर उन्होंने खिचड़ी खाई। ठीक है, तो इस तरह से कहानी का अंत हो गया। आज कहानी समाप्त हो गई। आप लोगों को यदि कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए वीडियो लंबे होने का अब वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।